नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से लाइफ को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हमने अपनी हेल्थ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया था कि किस तरह से पित्त अगर बैलेंस में रहेगा तो हमारे पूरी की पूरी शरीर सामंजस्य में रहेगी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, जो आपने तीसरी वाली जो कहा था जिसमें है वात, इसका क्या मतलब है? वात मीन्स बॉडी में वायु का प्रकोप होना। जी। वैसे तो 5 तरह की वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, 5 तरह की वायु हमारी बॉडी में चलती है। जी। और ज़रूरी नहीं कि पांचों ही समान चलें। अगर बॉडी में किसी तरह का इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंसेस होने की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस तक उसका प्रभाव जाता है। तो वो है वायु की 5 टाइप्स ऑफ एयर इज इन द बॉडी, प्राण है। जी। लेकिन वात जो है जो कि हमारे वायु से बनता है, वो जो आकाश तत्व और वायु मिलकर के वात को पैदा करते हैं, वात दोष को जन्म देते हैं। वो एक्चुअली इट वर्क्स फ्रॉम लोअर एब्डोमेन से नीचे जी। हमारे पैरों तक, फीट तक। तो नीचे की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेग्स की प्रॉब्लम्स है, जैसे बेचैनी होती है या किसी को दर्दें होती हैं, किसी को नीज की प्रॉब्लम है या किसी को जॉइंट पेन होता है, तो वो सारे ही वात रोग से जुड़ी हुए प्रॉब्लम्स हैं। जी। अगर वात हमारी बॉडी में इम्बैलेंस है तो कम या ज़्यादा होने से या वात का प्रकोप होने से, वात के प्रभाव में जब बॉडी आती है तो इंसान को कई तरह की पेन्स बॉडी में महसूस होती हैं। ओके। एंड जैसे कि हार्ट अटैक है, वो भी एक वायु का रोग है, अच्छा। वात का रोग है वो। वात मतलब 5 टाइप्स ऑफ जो वायु है, एयर है हमारी बॉडी में, जहाँ भी जाकर के वो रुकेगी, ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, वहाँ आपको पेन फील होता है। तो पेन होगा तो इट समटाइम्स रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक्स आल्सो। अच्छा। तो वात को बैलेंस रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ऑयल, जिस भी तरह का। और ऑयल भी ऐसा नहीं कि कोई भी ऑयल आप खरीद के ले आएँ। ज़रूरी है कि इसमें आप अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, जी। वहाँ जिस तेल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिस तेल की उपज ज़्यादा होती है, मान लीजिए कहीं मस्टर्ड सनफ्लावर है तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ होगा। कहीं पर जैतून का तेल ज़्यादा यूज़ होगा, कहीं पर जैतून इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ओके। यस, जैसे साउथ इंडिया है वहाँ पर कोकोनट्स ज़्यादा हैं तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे प्योर मिल जाता है। जी। तो ऐसे ही हमें अलग-अलग तेल को यूज़ करना चाहिए अपने कुकिंग्स में। जी। व्हेन वी आर कुकिंग समथिंग, जो भी खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, प्योर वर्जिन ऑयल आप उसको लेकर के यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल नहीं लें। और ना ओके। ही उस तेल में कभी कुछ चीज़ों को फ्राई करके, तल करके खाएँ। बेटर है देसी गाय के देसी घी में ही, जैसे आपने जलेबी बनाई, तो देसी घी की जलेबी जैसे अगर हम खाते हैं, इट हेल्प्स माइंड, इट हेल्प्स द इश्यूज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन और माइग्रेन में, हेडेक्स में देसी घी की बनी हुई जलेबी जी। वो बहुत अच्छा काम करती है अच्छा। एंड इट गिव्स गुड रिलीफ। सिस्टर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वात अगर इम्बैलेंस होता है तो थॉट्स पर भी उसका असर पड़ता है। जी। तो जो आजकल जो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या ये वात की वजह से होता है, इम्बैलेंस की वजह से? इम्बैलेंसेस तो किसी भी तरह के अगर होंगे तो उससे हमारा हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी होता है। ओके। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऑफ कोर्स हमारे माइंड पर उसका प्रभाव पड़ता है। जो भी केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो सभी के रिलीज़ होने में अगर कम ज़्यादा मात्रा हो गई जी। तो नेचुरल है कि उससे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस रिलेटेड टू द ब्रेन एंड द माइंड वो खड़े हो जाते हैं। ओके। जी। सिस्टर, हम बात कर रहे हैं वात की। वात में मैंने नोटिस किया है कि जैसे आपसे हम नॉलेज लेते जा रहे हैं, और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वात की वजह से होती है? ऑल द जॉइंट्स पेन, अच्छा। जितने भी जॉइंट्स, स्मॉल और बिग जॉइंट्स एंड नर्वस सिस्टम, नसों में जो दर्द होता है,
जॉइंट्स में जो पेन होता है, एंड लाइक सर्वाइकल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट है, आर्थराइटिस है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आल्सो कनेक्टेड टू दिस। जी तो वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो वात से रिलेटेड हैं, ओके वात के इम्बैलेंस होने से, वात के नर्व्स में एक्यूमुलेट होने से, अच्छा कि उसको वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। आपने कुछ खाया, लाइक प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, जी तो आपको पेन्स हो जाएंगी। सो अ पर्सन हु इज़ हैविंग वात प्रॉब्लम, जी दे कांट टेक प्रोटीन इन मच क्वांटिटी, उनको अच्छा लेसर क्वांटिटी में लेना होता है। तो ऐसे करके वात की भी जो दिक्कतें हैं, जी अब इसमें भी ये आता है कि पर्सन हु इज़ हैविंग वात इशू, जी तो उनको भी हम मालिश और व्यायाम दोनों ही बताते हैं। अच्छा लाइक कफ में हमने कहा था ओनली मालिश, जी पित्त में मालिश और व्यायाम दोनों, और वात में भी हल्के हाथों की मालिश, जोर से नहीं कर सकते, बहुत हल्के हाथों की मालिश। हीटिंग थेरेपीज दे सकते हैं, जी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं आप अफेक्टेड एरियाज को, जी और साथ में आप व्यायाम, हल्का व्यायाम, बहुत फास्ट तेज व्यायाम नहीं, हल्का व्यायाम। वाई? बिकॉज एक्चुअली इंडिया एक ड्राई कंट्री है, ओके रुक्ष है, ये ड्राइनेस है इसमें, हवाओं में। तो वो जो ड्राइनेस डजंट मीन इन द सेंस कि खुश्की है, लेकिन हवाओं में ड्राइनेस होने की वजह से मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्पीड अप होने वाली, ज़्यादा भागना दौड़ना और रनिंग को इतना प्रेफर नहीं करता है आयुर्वेद। अच्छा हम बेशक एथलेटिक्स में जाते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी भागने और दौड़ने वाली एक्सरसाइजेस सब करवाते हैं स्पोर्ट्स में, जी लेकिन आयुर्वेद के अनुसार भारत एक रुक्ष कंट्री है, ड्राई वेदर ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा रनिंग एंड फास्ट पेस पे दौड़ने वाली जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। उसके जगह प्रॉपर व्यायाम करना, योग आसनास करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। ओके जी। सिस्टर मैंने सुना है ऐसे कि अगर आपका दिन की शुरुआत सही तरीके से हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है और सही तरीके से जाता है। तो जो लोग वात प्रकृति वाले हैं उन लोगों की सुबह की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, वात रोगियों के लिए मॉर्निंग रूटीन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ओके क्योंकि मॉर्निंग में स्टिफनेस उनकी बॉडी में ज़्यादा होती है, और स्टिफनेस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको तकलीफ़ देती हैं, मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है। ओके लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि वात में आप सुबह उठ करके सबसे पहले रात का रखा हुआ कॉपर वेसल में जो पानी है उसको लीजिए, ओके दैट हेल्प्स अ लॉट। ओके और उसके बाद आप हल्के हल्के हाथों से पूरी बॉडी की मालिश कीजिए या करवाइए। उसके बाद हल्का व्यायाम कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस, एंड देन टेक बाथ विद ल्यूक वार्म वाटर। अच्छा बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से आप अपना सारी मतलब कि जो स्नान है उसके साथ कर सकते हैं। जी तो दिस कैन बी द मॉर्निंग रूटीन फॉर वात प्रॉब्लम पीपल जिनको फेस करते हैं इसको। जी और उसी के साथ ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेस हल्की रहें, रेस्ट ज़्यादा रहे। अच्छा जी, कफ में नींद ज़्यादा चाहिए, पित्त में ज़्यादा नींद और रेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन वात में हमें रेस्ट ज़्यादा चाहिए। सिस्टर रेस्ट का मतलब स्लीप नहीं? स्लीप एंड रेस्ट बोथ, ओके मतलब मतलब जब रिलैक्स। नींद आए तो सो जाएं, नींद नहीं है लेकिन बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि ओके जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, वात उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ओके इट इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट इन द बॉडी। ओके तो इसलिए रेस्ट दें। जितना शांत रहेगा, बॉडी आपकी शांत रहेगी, मन जितना शांत रहेगा, दोनों का ही इम्पोर्टेंस है। अगर मन ज़्यादा चलेगा तो भी वात एग्रवेट होगा। राइट अगर मन आपका पीस ऑफ माइंड में है, पीस स्टेट ऑफ माइंड पर है, आप मेडिटेशन करें, वात बढ़ा हुआ है, मेडिटेशन करें, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। मेडिटेशन हेल्प्स। यस, इट हेल्प्स, ओके ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कामनेस है, वो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, वो आपको काम कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो इसलिए वात के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, थोड़ा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहें, आप अपने आप को रेस्ट दें, और हल्के हल्के व्यायाम करने के बाद फिर आप अपना डेली रूटीन में जा सकते हैं।
और सिस्टर प्राणायाम हेल्प करेगा क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द एयर, यस हेल्प करेगा ना? यस, वात रोगियों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। ओके। प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से आपकी सारी जो प्राण वायु है, जितनी भी 5 टाइप्स की वायु हैं वो भी, और खास प्राण वायु है जो हमारी वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है बॉडी की, जी। हमारे जीवन की, वो राइट डायरेक्शन में काम करती है और पूरा का पूरा बैलेंस बना रहता है, HB लेवल बढ़ता है। वाओ। तो ये सारी चीज़ें इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। सिस्टर हमने सब जान लिया अभी काफ़ी हद तक वात के बारे में, ऑल थैंक्स टू यू फॉर दैट। अब मैं जानना चाहती थी सिस्टर कि अगर जो व्यक्ति जिनका इम्बैलेंस है वात, उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन वातनाशक जो है वो है तेल, ओके। दैट इज़ ऑयल। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको कि आपको शुद्ध तेल लेना है, रिफाइंड ऑयल नहीं लेना, जी। मिक्सचर नहीं होना चाहिए, वो प्योर ऑयल होना चाहिए। मालिश भी प्योर ऑयल की ही करें और इनटेक भी प्योर ऑयल की लें। उसके साथ जिसको भी डाइजेस्ट होता है वो दूध ले सकते हैं, देसी गाय का दूध ले सकते हैं, जी। देसी गाय का घी ले सकते हैं, ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, देन जूसेस ले सकते हैं। जल युक्त जितने आहार हैं, जल युक्त, वो सभी वात नाशक होते हैं। ओके। जी, तो वो आप अपने आहार में उनको जूसेस को ऐड कर सकते हैं। कई बार किसी केसेस में जो गन्ने का रस है, शुगर केन जूस, दैट आल्सो हेल्प्स इन वात प्रॉब्लम्स, तो वात नाशक होता है वो भी। वाओ। सिस्टर ऑयल के बारे में आपने थोड़ी देर पहले कहा था, उसमें मुझे जानना है कि वो वातनाशक कैसे है? क्योंकि बहुत अगर हमें डेप्थ में पता चलेगा उसके बारे में तो हमें और भी ईज़ी होगा उससे अडैप्ट करने में। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बिल्कुल प्योर ऑयल का चुनाव करें। जो ओके। तेल है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए और उसकी निशानी क्या है? एक तो उसमें चिपचिपापन होना चाहिए ओके। और दूसरा उसमें बांस आनी चाहिए, स्मेल आनी चाहिए। ओके। अगर आप कच्ची घानी का कोल्हू से तेल लेकर के आते हैं, उसमें चिपचिपापन भी होता है, स्टिकीनेस होती है एंड साथ में उसमें से एक तीखी स्मेल आती है। तो जी। ये दोनों ही चीज़ें रिफाइंड ऑयल में निकाल दी जाती हैं। तो पीछे जो बचता है वो सिर्फ पानी है। सिर्फ पानी? यस, इट्स ओह! नॉट ऑयल। तो वो जो रिफाइंड ऑयल हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकली रिफाइंड हो चुका है, हुँ। उसमें केमिकल्स हैं और पानी है, लेकिन तेल के ओरिजिनल गुण जो हैं, वो उसके चिपचिपेपन से ही है और साथ में उस मतलब उसका जो स्टिकीनेस है जी। और उसमें जो एक अलग तरह की तीखी बाँस होती है, स्मेल होती है, उसी से तेल की विशेषता है। अगर ओके। वो दोनों आपने निकाल दिए, तो फिर वो तेल है ही नहीं। और तेल में, ऑयल में 4 टू 5 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ओके। हमें तेल से HDL मिलता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मिलता है। दिस HDL इज एक्चुअली वातनाशक। ओके। ये वात का नाश करता है। इसीलिए हम अगर तेल का चुनाव करें तो ये बहुत ध्यान रखें इस बात का कि आपको प्योर वर्जिन ऑयल, ओरिजिनली जो कोहलू से निकलवा करके तेल आप लेकर के आएं, या आपका सोर्स बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ऐसे ही मार्केट से तेल नहीं लेकर के आएं कि हो सकता है कि वो भले कहा जाए कि वो नॉन रिफाइंड है, पर हो सकता है वो रिफाइंड हो। सो ओके। इसलिए द सोर्स ऑफ गेटिंग द ऑयल और कहाँ से वो आ रहा है, कैसा है, वो आपको एक बार उसका चुनाव करने के लिए बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। सिस्टर हमने ये तो जान लिया कि वात के इम्बैलेंस से क्या-क्या होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि वात जो है, ये वात से बाहर निकलने के लिए या फिर इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए कौन-सी ऐसी रेमेडीज़ हैं, जो हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं? वात के रोग तो बहुत सारे हैं। वन ऑफ देम इज़ लाइक डायबिटीज़ ऑल्सो। डायबिटीज़ भी एक वात रोग है जिसमें अच्छा। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो चाहे वो हमारे बॉडी पेन्स हैं, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो वात का कोई भी रोग है, हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ऑयल। ओके। लेकिन ऑयल भी हम हर तरह के इंसान को बहुत बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते। जी। तो कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि मेथी दाना है। तो मेथी दाना को अगर रात को 1 चम्मच भिगो दिया जाए गुनगुने पानी में और सुबह उठ कर के खाली पेट उसको हम कंज़्यूम करते हैं, उसको लेते हैं, तो वो भी हमारे वात का नाश करता है। तो ओके। मेथी दाना बहुत अच्छा वात नाशक माना जाता है। देन उसके उससे भी बड़ा एक और उपचार है, वो है चूना। तो चूना, सफ़ेद चूना,
जो आमतौर पर पान में लगाया जाता है, उसको आप छोटी सी कनक के दाने जितना, गेहूं के दाने जितना चूना एवरी डे अगर आप कंज्यूम करते हैं इन लिक्विड फॉर्म, उसको पानी में मिक्स करके, चाहे आप दही में ऐड कर दीजिए, चाहे आप उसको अपने दाल सब्जी में किसी में ऐड कर लीजिए, तो उसको भी लेने से वात का नाश होता है। तो उसका एक और तरीका है उसको लेने का, खाना खाने के बाद पान में चूना लगा करके, जो पान नेचुरली जो जिसमें कुछ भी नेगेटिव इंग्रेडिएंट ना हो, बहुत हाइजीनिकली बना हो पान, उसमें चूना लगा करके और उसमें कुछ अजवाइन डाल देते हैं, थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं, तो इस तरह से अगर उसको आप लें तो वो भी वात नाशक है और वो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, खास करके जिन्हें वात रोग है। वाओ सिस्टर, आज के एपिसोड में आपने हमें बहुत सारी नॉलेज दी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, इतना कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके एक्सपीरियंस से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने आज तक सुनी नहीं हो, लेकिन जब आप उसे सुनते हैं तो सिर्फ सुनने तक मत रखिए, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। आपको पता चले कि अगर कुछ चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में बदले, चाहे आपके किचन में, चाहे आपके लाइफस्टाइल में, चाहे आपके थॉट्स में, ये सब चीज़ें अगर आप चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप महसूस करेंगे कि ये चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमने आज जाना कि वात प्रकृति वाले लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।